हम लोग रक्त को पढ़ रहे थे। रक्त बिना हृदय के अधूरा है, इसलिए हम लोग आज रक्त के बाद किसको पढ़ेंगे? हृदय को। हृदय और रक्त दोनों मिलकर कहलाते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और जैसा मैंने आपको कल ये डायग्राम दिखाया था, ये जो आड़ी टेढ़ी रेखाएं हैं, जब तक ये आड़ी टेढ़ी हैं तब तक हमारा जीवन है। यदि ये रेखा सीधी हो गई, आड़ी टेढ़ी रेखाएं है ना, ये जब तक आड़ी टेढ़ी है जब तक मनुष्य जिंदा है, और ये आड़ी टेढ़ी यदि सीधी हो गई तो राम नाम। और हम लोग शुरू कर रहे हैं किसको? हम लोग शुरू कर रहे हैं दिल को। और दिल की आकृति कैसी होती है? ऐसी। और जो दिल जला होता है उसका दिल टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जो प्रेमी होता है वो अपने दिल को जोड़ने के लिए क्या करता है? यही दिल का साइन है, लेकिन ये वास्तव में बनाया गया है। दिल जिसकी स्थिति टेढ़ी होती है, दिल जिसकी स्थिति हथेली, बंद हथेली जैसी होती है, दिल जिसके बीचों बीच में एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं, दिल जिसके दो भाग होते हैं ऊपर और नीचे, दिल जिसके बाएं भाग से अशुद्ध रक्त और दाएं भाग से शुद्ध रक्त जाता है, यही दिल की आकृति है। इसीलिए इस प्रकार का चिन्ह जो है किसके लिए प्रयोग करते हैं? दिल के लिए, कि ये दिल का एक सिस्टम है। दिल के अंदर यदि हम बात करेंगे तो दाएं हिस्से से अशुद्ध रक्त आएगा और बाएं हिस्से से शुद्ध रक्त आएगा। बाएं हिस्से, जब दाएं हिस्से की बात करेंगे तो दाएं हिस्से में से दो भागों में, ऊपर और नीचे से, और बाएं हिस्से में पीछे की तरफ रक्त जाएगा। इसलिए दिल का इस प्रकार का सिंबल बनाते हैं। तो फिर से हम लोग समझे कि दिल एक बंद मुट्ठी जैसी आकृति है। दिल के बीचों बीच एक दीवार होती है जिसको सेप्टम कहती है। ये इसको दो भागों में बांटती है, दाएं और बाएं। दिल के दो तल होते हैं, ऊपर और नीचे। ऊपर के तल की यदि बात करें तो इनको आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को नीले कहते हैं। यदि हम दिल की बात करें तो दिल के दो हिस्से होते हैं, और दिल के दो हिस्से में से ऊपरी हिस्सा जिसको हमने आलिंद कहा, दायां आलिंद, इस दाएं आलिंद के अंदर दाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त आएगा? अशुद्ध। और शरीर से अशुद्ध रक्त लाने के लिए दो महाशिराएं, एसवीसी और आईवीसी, सुपीरियर वीना कोवा और इंफीरियर वीना कोवा। दिल से ऊपर ऊपर के हिस्से से लाएगी सुपीरियर वीना कोवा, और नीचे नीचे के हिस्से से लाएगी इंफीरियर वीना कोवा। और दाएं आलिंद जिसको राइट ऑट्रियम कहते हैं में रक्त डाल देगी। दाएं आलिंद के नीचे जहां निलय होता है वहां एक 3 दरवाजे वाला छेद होता है जिसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इस ट्राइकस्पिड वॉल से रक्त आ जाता है दाएं निलय में, जिसको दायां राइट वेंट्रिकल कहते हैं। इस राइट वेंट्रिकल के नीचे एक दरवाजा होता है जिसको कहते हैं पल्मोनरी सेमुलर वॉल। दिल के पीछे बनाने के हिसाब से मैं कहां दिखा रहा हूं? नीचे। दिल के पीछे होते हैं दो फेफड़े, और इन दो फेफड़ों के चारों तरफ होती है एक झिल्ली जिसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यहां पर जो ये वाल्व था, इस वाल्व के माध्यम से दो धमनियां जिनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ये अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में डाल देती है। फेफड़ों में रक्त का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। और फिर यहां से 4 संख्या में कितनी है? 4 शिराएं, ये शुद्ध हो चुके रक्त को लाती है दाएं की जगह किसमें? बाएं निले में। यहां पर होता है एक 2 दरवाजे वाला बाल जिसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। 3 को ट्राई और 2 को बाई। और इसका कई बार प्रश्न आता है कि किस वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से जाना जाता है। और फिर यहां से रक्त आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल जिसको कह देते हैं बायां निलय। और यहां पर होता है एक छिद्र जिसको कहते हैं आवर्टिक सेम्युलर वॉल, महाधमनीय वॉल। इसके माध्यम से शरीर के अंदर, शरीर की सबसे बड़ी धमनी आवर्टा के माध्यम से रक्त को भेज दिया जाता है। इतना सा दिल है। इसी को हम आगे 8 घंटे में पढ़ेंगे। बोलो, 8 घंटे इसी को पढ़ना है बस। अब यदि ये तुम्हारे समझ में आ गया तो आगे 8 घंटे की पढ़ाई कुछ ही नहीं है। बोलो बेटा, एक बार और समझना है तो खुद की कॉपी में बनाओ। ये क्या है? ये बीच की, इसका एक नाम है सेप्टम। हृदय के 2 तल ऊपर और जिसको कह दिया दायां और। क्लियर है? दाएं हिस्से के अंदर हमेशा अशुद्ध रक्त आता है
ऊपर से लाती है एसवीसी, नीचे से लाती है आईवीसी, और कहां डाल देती है? दाएं आलिंद में। यहां पर होता है 3 दरवाजे का वाल्व, ये किस में डाल देता है? दाएं नीले में। यहां पर होता है एक फुफ्फुसीय वाल्व, ये डाल देता है हमारे हृदय के पीछे 2 फेफड़ों में, और 2 फेफड़ों में जाने के लिए ये देता है 2 शिराएं। शिराएं सदैव अशुद्ध रक्त लेकर शिराएं सदैव अशुद्ध रक्त लेकर चलती हैं। यहां ये डालता है धमनियों से। कई बार आया हुआ प्रश्न, शरीर की कौन सी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेकर चलती है? और कई बार आता है एकमात्र धमनी कौन सी है? एक नहीं होती है, संख्या में कितनी होती है? 2। यहां पर हम लोग श्वसन तंत्र को पूरा पढ़ेंगे। फेफड़ों के अंदर होती है एल्विलाई कोशिकाएं, और एल्विलाई कोशिकाओं में होती है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में अदला बदली, फिर रक्त शुद्ध हो जाता है, और यहां से संख्या में 4 फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से ये आ जाता है दाएं की जगह बाएं आलिंद में। यहां पर होता है 2 दरवाजे का वाल्व, और यहां से आ जाता है फिर ये दाएं नीले में। यहां पर होता है एक आवर्टिक सेमिनोलर वाल्व, जिसको कह देते हैं हम लोग महाधमनीय अर्धचंद्राकार कपाट, और ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी जिसको कहते हैं महाधमनी में रक्त डाल देता है। महाधमनी किसको रक्त देती है? शरीर को। शरीर के साथ साथ इसकी एक शाखा हृदय को भी देती है। बोलो, ये 8 घंटे की अगली पढ़ाई है हमारी, जिसमें 4.5 घंटे इसको पढ़ेंगे और 4 घंटे इससे जुड़ी चीज को, कि हृदय कितनी देर आता है और जाता है, कितनी देर तक रक्त इसमें रहता है, कैसे हृदय के अंदर संकुचन और प्रकुंचन होता है, और हृदय से जुड़ी हुई अन्य बातों को। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे लिम्फ को। किसको? लिम्फ को। बोलो, समझ में आया? इतना सा हृदय है। बोल भाई, चॉकलेट खिलाओ महेंद्र जी इसको। इसी को खिला रहा हूं, मम्मी को नहीं खिला रहा, ठीक है? महेंद्र जी चॉकलेट मंगवाओ बच्चे के लिए। शुरू करें हम। बर्थडे क्या? मैंने तुमको फिर कह दिया है, तुम लोग क्यों प्रयास कर रहे हो? जब बता दिया गया है कि लाइसेंस जारी हो चुका है। क्लियर है? लिख लें। देखिए, हम लोगों ने बात करी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, और हमने पढ़ा एक व्यक्ति जिसने पुरातन काल के अंदर एनाटॉमी की खोज करी। शुरुआत में मैंने लिखा है एनाटॉमी की शुरुआत में मैंने लिखा है यूनानी था जो शरीरों को काटता फाड़ता था, हेराक्लिस। और फिर हमने 16वीं शताब्दी के आसपास आधुनिक एनाटॉमी के जनक का नाम लिया, वेसिलियास। इन दोनों के काम के बाद एक व्यक्ति आया विलियम हार्वे। 1628 के आसपास इसने रक्त परिसंचरण की खोज करी। यह बताया जाता था कि रक्त जो है वो शरीर में घूमता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, 24 घंटे चक्कर काटता रहता है। इसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हैवी ब्लीडिंग की वजह से मर जाते हैं। तो इसने कहा कि रक्त जो है वो शरीर के अंदर घूमता तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर रक्त जो है वो रुक जाता है, और रुकने की वजह से ब्लड का क्लॉट बन जाता है। लोग ब्लड बहने से तो मरते हैं, लेकिन हो सकता है कि ब्लड रुकने से भी मरते हो। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया। जिस प्रकार से आज हम लोग अपना बीपी नपवाने जाते हैं तो सबसे पहले वो कहां बांधता है? अपने ऊपरी बाजू के ऊपर। किसको बांधता है? बीपी के इक्विपमेंट को, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बीपी मशीन ही कहते हैं उसको। स्टेथोस्कोप तो कानों में लगाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि हम अपने हाथ को जोर से रोके तो यहां हमारे हाथ के सामने की नसें दिखाई देने पड़ जाती है, क्योंकि यहां हमारे शरीर की सबसे ट्रांसपेरेंट नसें हैं और सबसे ज्यादा शिराएं यहीं पर विजिबल होती है। तो इसने सबसे पहले रक्त को रोक कर दिखाया कि रक्त का परिसंचरण रुका जा सकता है। रक्त शरीर में 24 घंटे बहता है, लेकिन उसका एक फ्लो सिस्टम होता है जिसको हम लोग रोक सकते हैं। इसलिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। और इसने बताया कि पूरे शरीर में रक्त जब चक्कर काटेगा तो अनिवार्य तौर से एक बार उसको अनिवार्य तौर से कहां आना पड़ेगा? हृदय में आना ही आना पड़ेगा। और उसने कहा कि जब हृदय में रक्त आएगा तो यहां से रक्त वाहिकाओं के साथ चला जाएगा और वापस भी वाहिकाओं के माध्यम से आएगा। इसने कहा कि शुद्ध रक्त को लेकर चलने वाली वाहिकाएं होती हैं धमनी, और अशुद्ध रक्त को लेकर चलने वाली होती है शिराएं। और यही रक्त परिसंचरण इसने खोजा था। 3 लाइन लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
लिखिएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, हृदय, यदि आप बेसिक तौर पर देखें, हम हमारी मुट्ठी को बंद कर लें तो ऐसा ही हृदय दिखाई देता है। जिस प्रकार से मुट्ठी के ऊपर ये अंगूठा उठा हुआ, पीछे उंगली उठी हुई, इसी प्रकार से हमारा हृदय दिखाई देता है, बिल्कुल एक बंद मुट्ठी जैसा। ऊपर अओर्टा होती है, साइड में सुपीरियर वीना कवा, इंफीरियर वीना कवा होती है, और साइड के अंदर ये चैम्बर्स होते हैं। हृदय ऊपर से चौड़ा और नीचे से नुकीला होता है। ये बिल्कुल हमारे बंद मुट्ठी जैसी आकृति होती है। लगभग 300 ग्राम के आसपास वजन होता है। आकार लंबवत, यानी लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी है, 12 से 14 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 8 से 9 सेंटीमीटर, और पोजीशन है इसकी टेढ़ी। हृदय सीधा नहीं होता है। हृदय हमारे शरीर के अंदर सीधा ना होकर कैसा होता है, टेढ़ा होता है, और बिल्कुल बीचों बीच नहीं होता है, बिल्कुल बीचों बीच से थोड़ा सा लेफ्ट में होता है। इसीलिए जब हम लोग ट्रैक पर दौड़ते हैं तो ट्रैक पर दौड़ते वक्त हम लोग कौन से हाथ की तरफ घूमते हैं, बाएं हाथ की तरफ, ताकि हृदय से निकलने वाले रक्त परिसंचरण के ऊपर दबाव ना पड़े। यदि हम लोग उल्टी साइड घूमेंगे तो हृदय को दूसरी साइड झुकना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध, और इससे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। इसलिए ट्रैक पर दौड़ते वक्त हमेशा कर्व कौन से साइड में होता है, लेफ्ट साइड के अंदर होता है। और इसीलिए हम लोग जब हमारे शरीर की बात करते हैं, फेफड़े पड़ेंगे, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा होता है 620 ग्राम का, बायां फेफड़ा होता है 570 ग्राम का। ईश्वर ने चूंकि हमको 300 ग्राम चीज बाएं हिस्से में एक्स्ट्रा दे दी, तो हमारा दायां फेफड़ा थोड़ा सा भारी हो जाता है, 50 ग्राम एक्स्ट्रा, ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। और इसी हिसाब से जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि यकृत जो हमारे दाएं हिस्से में, और नीचे उसके होता है पैनक्रियाज। शरीर के सिस्टम को सेटल करने के लिए ईश्वर ने सारी चीजों को उसी मात्रा के अंदर बनाया। इसलिए मैंने कहा कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई होता है, इसलिए हमको उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए।